आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सेम टू सेम, जैसे इतने सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, साइंस और पहला फिलोसॉफी, ऐसे ही आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के हिस्ट्री को भी स्टडी करना जरूरी है। अगर कोई भी आर्टिस्ट बनना चाहता है या आर्ट को पहचानना चाहता है, जैसे कभी भी अगर हम लोग म्यूजियम वगैरह में जाते हैं तो कोई भी ऐसा स्ट्रोक किया रहेगा ब्रश का और फिर वो सब लोग बोलते हैं देखो देखो इसमें बहुत मीनिंग है पेंटिंग में, और दो तीन लोग हमेशा उसके सामने ऐसा खड़े रहते थे, और बाकी लोग जो पास ऑन होते थे लोग सोचते थे इतना क्या खास है ये पेंटिंग में कि ये इधर पे आर्ट गैलरी में आ गया। तो ये आर्ट की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए उसके हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, बरोबर। जैसे दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग एज ऑफ नाउ कौन सी है? वो मोनालिसा पेंटिंग। देखने के लिए जाएंगे तो कुछ नहीं है, एक लेडी है ऐसे खड़ी है बस, और कुछ नहीं, उसका पोर्ट्रेट बनाया है। लेकिन जिस टाइम पे वो बनाया था, जो आर्टिस्ट ने उसको बनाया था, उसका स्टोरी बिकता है। किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची का स्टोरी अगर किसी को मालूम रहेगा तो आज के जमाने से बिल्कुल अलग है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं? 10th खत्म करने का, 12th खत्म करने का, ग्रेजुएशन खत्म करने का, मास्टर्स खत्म करने का, उसके बाद जॉब करने का, लाइफ सेटल। लियोनार्डो डा विंची के टाइम पे कैसा था? आपको कुछ सीखना है तो उस फील्ड में जो भी सबसे बेस्ट है उसके पास जाओ, और जब तक आप उसके मास्टर नहीं बन जाते सीखते रहो। और ये प्रोसेस में कभी कभी 1 साल जाता है, कभी कभी 5 साल जाता है, कभी कभी 10 साल जाता है, कभी कभी 20 साल जाता है। लियोनार्डो डा विंची का भी ऐसा ही था। जहाँ पे वो सीखने के लिए जाते थे वहां पे इन्होंने 10 साल तक अप्रेंटिसशिप किया था। कितने साल तक? उससे भी ज्यादा। और एक चीज इसमें होता है जो सबसे ह्यूमिलिएटिंग है, जब हम लोग यंग एज में एक नए नए काम करने के लिए जाते हैं और हम लोग को थोड़ा बहुत काम आने लगता है, तो हम लोग को एक ही चीज चाहिए होता है, जिसपे आज भी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग का झगड़ा होता है। क्या है वो? क्रेडिट। कि ये गाना किसने गाया, ये गाना किसने लिखा था। वो सुना है ना, जो 2 फेमस रैपर लोग का, 3 फेमस रैपर लोग का चालू रहता है, मैंने लिखा था, मैंने लिखा था, मैंने लिखा था, मैंने लिखा था, क्रेडिट के ऊपर। तो लियोनार्डो दा विंची ने बहुत सारी पेंटिंग्स अपने बॉस के लिए बनाया था और जीरो क्रेडिट लिया था, कभी नाम ही नहीं लेता था। ऐसे ही सेम वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भी थे। वो साइंस की बुक्स पढ़ते थे, एक लैब में काम करते थे, जो लैब उनके बड़े भाई ने ओन किया था। वो बड़े भाई का लैब था, जितना भी इन्वेंशन होता था, जो कुछ भी होता था, सबका नाम किसका होता था? बड़े भाई का। 10 15 20 साल के बाद जब उन्होंने अपना पहला थ्योरी लिखा, पता नहीं मैं नाम भूल गया, तो बाद में उनको बहुत बड़ा बीमारी हो गया था, पता नहीं कौन से साल में, पता नहीं, मुझे नाम नहीं। हाँ, वो पैरालिसिस हुआ था, वो कौन से साइंटिस्ट थे? हाँ, स्टीफन हॉकिंग का। तो सेम चीज उनका भी स्टोरी, पहले के जमाने में ये सब चलता था। तो ये स्टोरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो आर्टिस्ट लोग की लाइफ समझ में आती है, क्योंकि आज भी आर्टिस्ट लोग का लाइफ वैसा ही है। अगर आपको फिल्म मेकिंग में जाना है तो कम से कम 5 10 साल थिएटर करना पड़ता है। थिएटर वाली लाइफ बहुत बेकार है। जैसे सोनी टीवी, पता है तुम लोग को? सोनी टीवी, सोनी टीवी पे एक फेमस शो आता है, उसका नाम है अदालत। ठीक है, आता था पहले, अभी वो सब यूट्यूब पे देखते हैं। वो अदालत करके एक शो आता था, उसके जो एक्टर है, जो मेन वो कैरेक्टर करते थे, उनका नाम है रोनित रॉय। तो रोनित रॉय का इंटरव्यू चल रहा था, आज ही मैंने वो क्लिप देखा। उन्होंने बताया कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे उनके थिएटर के दिन चलते थे, उस टाइम पे उनके पास इतना पैसा भी नहीं रहता था कि वो रोज का एक पूरा प्रॉपर मील खाए। तो वो स्ट्रगल आज भी उतना ही है। तो अगर अभी आप सोच रहे हो कि मुझे आर्ट्स में जाना है तो उसका हिस्ट्री पहले से ही जान लो, फिर कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या स्ट्रगल है वो जान लो, तब जाके आप फ्यूचर में वो चॉइस अच्छे से ले सकते हो। अगर आपकी पर्सनैलिटी उसके साथ में मैच करती है कि आप इतना टेंशन झेल सकते हो, तो ही वो फील्ड में जाओ, और मत जाओ। ओके, क्या लिखा है देखो। It is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions. अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है। आर्ट फॉर्म जो सबसे पुराने हैं वो डेटेड बैक है हमारे स्टोन एज से। सबसे पहला आर्ट फॉर्म कौन सा देखने को मिलता था? केव पेंटिंग्स। केव पे पेंटिंग्स बने रहता था और उसके मदद से वो लोग दिखाते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आया स्कल्पचर। क्या आया? स्कल्पचर क्या है? मूर्तिकारी, मूर्ति बनाने का। फिर उसके बाद आया फोक टेल्स। क्या आया? फोक टेल्स मतलब क्या? उस टाइम की स्टोरीज जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता है। फिर उसके बाद क्या आया? फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक आर्ट। फिर उसके बाद फोक ड्रामा, ये सब चीज आया।
हर एक चीज का स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन अलग है। जैसे इंडिया में अपने जो क्लासिकल ड्रामा वाला सेटअप है उसमें अलग अलग रस की बात होती है। इसकी बात होती है रस। रस मतलब स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप कौन से एक्सप्रेशन दिखा सकते हो। तो कुछ 64 एक्सप्रेशन कुछ है कि आप वो अलग अलग एक्सप्रेशन से ही आप सीधा नाटक कर सकते हो। क्योंकि पहले के जमाने में क्या था, लैंग्वेज तो था नहीं, साइलेंट सिर्फ एक्सप्रेशन के बेस पे ड्रामा वो लोग शो करते थे। तो वो चीज यहाँ पे देखने के लिए, सीखने के लिए अपने को क्या चाहिए, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अप, द की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, दैट इज द इमोशनल टेम्परामेंट। किसी भी आर्ट फॉर्म में आप आर्टिस्ट क्या करता है, अपने अंदर जो आर्ट है, जो चीज वो सोच रहा है, फील कर रहा है, उसको क्या करना है, दूसरे को समझाना रहता है, बाय ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी है। मेन चीज इसमें क्या है कि आपको वो चीज शो करना है। और आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो आपके आर्ट के फील्ड में, तो अपने को सीखना क्या है कि मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ, और वो क्या चीज मिस हो रहा है वो किधर पे सीखने को मिलेगा। वापस से हिस्ट्री में जाओ, वो आर्ट फॉर्म का इतिहास स्टडी करो, आपको पता चल जाएगा। यस, दिस इज अबाउट आर्ट्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज के बारे में। पढ़ो।